देखिए, संपूर्ण क्रांति बहुत ही मज़ेदार है, एकदम पूरा भाषण पे, राजनीति पे। चलिए आज अपना लोग राजनीति करेंगे क्या? हाँ, तो प्रस्तुत पाठ देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हम इतना देखिए डिटेल मतलब ये नहीं बताएँ कि हर एक पॉइंट ले लिए क्या नाम है बुक से, कि जितना बड़ा था बुक से उतना ले लिए। बुक का जो हर एक पॉइंट छोड़े भी नहीं है। जितना आपको इम्पोर्टेंट है, जितना क्वेश्चन आंसर पूछता है, जितना आपको सारांश आपको पढ़ना चाहिए व्याख्या करने के लिए, उतना हम पूरा कवर अप कर दिए हैं। 2 पेज लगा है, लेकिन इसमें क्योंकि लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो इसमें हम हर एक चीज़ की कवर किए हैं ताकि क्वेश्चन आंसर भी एक छूटे नहीं। पूरा का पूरा सारांश आपको बता देंगे। अगर आप ये भी पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत भी पूरा नॉलेज हो जाए। देखिए, सीबीएसई का बच्चा क्या रहता है आपको, या फिर मान लीजिए बिहार बोर्ड का बच्चा क्या करता है, जो पूरा बुक पढ़ लेता है ना, एक बार एग्जाम से पहले समरी देख लेता है, तो क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत देख लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जानता है लिखना कैसे है। एक एक चीज़ भी इससे मिल जाएगा तो वो उस पर लिख देगा, टैलेंटेड रहता है। तो समरी कम से कम जरूर लिख लीजिए आप, ताकि एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक, देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। संपूर्ण क्रांति जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लिखा हुआ था, उन्हीं से लिया गया था। नाम से ही पता चला लोकनायक मतलब क्या, राजनेता टाइप का। यह भाषण दिया हुआ था, यह भाषण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया। ठीक, यह पटना के गांधी मैदान में दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। बहुत बड़ा भाषण हुआ था, सही बात, ऐतिहासिक भाषण इसको बोला जाता है इतिहास में। ठीक, बहुत अच्छा भाषण था ये, इसमें से लिया गया। संपूर्ण भाषण एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो चुका है। यह भाषण छात्र आंदोलन के द्वारा दिया गया था, सही बात। ये लाइन आपने नहीं लिखिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप देख लीजिए, आपको कोई समरी तो पूछता नहीं, इसमें व्याख्या करना पूछता है, तो हर एक चीज़ आपको देखना जरूरी है। ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण पुस्तक एक संपूर्ण भाषण, जितना भी भाषण दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा और लोगों के द्वारा, यह एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुका है। यह भाषण पुस्तक के रूप में आपको प्रकाशित हो चुका है। यह भाषण छात्र आंदोलन के द्वारा दिया गया था। छात्र आंदोलन हो रहा था उस टाइम में 1974 में, तो उस टाइम दिया हुआ था। ठीक, पटना गांधी मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने उसी समय जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का विचार किया। वो जो भाषण दिया हुआ था लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उस इतना गंभीर भाषण था, इतना मस्त भाषण दिया था, इतना अच्छा भाषण दिया हुआ था ना, कि उसी टाइम प्रभावित होके हजारों नहीं लाखों लोगों ने क्या किया, जात पात बोला कि कोई भी जात, छोट जात बड़ा जात नहीं होगा, हर एक आदमी सेम होगा। अब हम लोग पर एजुकेशन का लड़ाई जीतेंगे, अब हम लोग शिक्षित होके लड़ाई करेंगे, ना कि जात पात पे वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। भेदभाव छोड़ने का विचार किया और हजारों लोगों ने अपना जनेऊ को तोड़ दिया। बोला कि कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी मुस्लिम नहीं, कितना लोग अपना ये कर दिया, ये मुस्लिम से जो पगड़ी पहनता है ऊपर में, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो सब उतार दिया। बोला हर एक आदमी इंसान है, इंसान है, खून है सबके अंदर एक। मतलब इतना जोर शोर से सब गूंजने लगा, पूरा का पूरा गांधी मैदान गूंजने लगा। जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, बोलता था जात पात छोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, एकदम पूरा गूंजने लगा था, इतना मस्त था। इस आंदोलन का मुख्य कारण महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी था। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी था, याद रखिएगा, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी था। इस पर 3 बात याद रखिएगा। लेखक ने अपने, देखिए इसके बारे में बता कि लेखक के बारे में क्या गरीब था, फिर भी देखिए गरीब के बावजूद, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब के बावजूद आपको पढ़ना नहीं पाप है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्कीम है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं, अगर आप में टैलेंटेड है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब। तो लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गया। देखिए शामिल, देखिए तालम सो लगेगा मुतन सर। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों का जुलूस को रोका। देखिए बहुत सारे राजनेता जब पढ़ लिख के आए, जब कांग्रेस में शामिल हुए, बहुत राजनेता उसके पास आया मिलने जुलने के लिए। कहीं नहीं, वो क्या करते था, राजनेता का काम वो यही है, दोनों तरफ रहेगा, दोनों तरफ। एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी कि लोकतंत्र ये है वो है, कि जिसमें सब स्वतंत्र रहता है, हर एक आदमी को बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र की शिक्षा दी। तो दूसरी तरफ लोगों को जुलूस को रोका गया। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करता है तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलता है। लेकिन वही राजनेता क्या होता है कि लोकतंत्र की बातें कब करता है, जब उसको वोट लेना रहता है कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, सबका अधिकार है, सब बोलो बुक को। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है सब सब भूल जाता है, गरीब को दबाता है, समझे। तो वही होता है, एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ क्या करता है, उसको
रोकने का काम करता है अपने फायदा के लिए। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की आलोचना की नेहरू और बापू जी की आलोचना भी की, बहुत बार किया कि मेरा गांधी जी से कोई व्यक्तिगत इंदिरा गांधी जी से कोई व्यक्ति उस टाइम के ये थी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, समझे, व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है परंतु उनकी गलत नीतियों से है, उनकी जो गलत नीति है उनसे है। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी है हम जानते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ना कुछ गलत नीति बनाया हुआ है, गलत लोग हैं उनके साथ, उससे हमारा ये आंदोलन है। वो कहते हैं कि राजनीति कौन लेखक राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ गया राजनीति में। एक बार चुनाव जीतने के बाद जनता का कोई नियंत्रण नेता पर नहीं होता है। जनता क्या करता है, ये नेता आता है, वोट लेता है, पैर जोड़ता है, हाथ जोड़ता है, सब कुछ करता है, उसके बाद वो भूल जाता है ना तो नेता ये जनता लोग जाता है तो अच्छा से उसका सम्मान करता है, ना ही उसका बात सुनता तो 1 साल लगा देता है। तो ये होता है। अब वही आप वोट लेने के टाइम फ़ोन कर नेताजी यहाँ आइए ना 2 मिनट बैठने के लिए, 2 मिनट का 50 को आदमी लेके आ जाएगा। ये होता है। अन्य देशों में प्रेस और पत्रिकाएं स्वतंत्र है परंतु अपने देश में पक्षपात करता है। सही बात, अभी भी पहले कांग्रेस का सरकार था तो उसका पक्षपात करता था, अभी मोदी का सरकार है तो पक्षपात, मतलब थोड़ा न थोड़ा बहुत होता है पक्षपात, समझे। अपने देश में तो होता है, सरकार के अगेंस्ट बहुत कम बोलता है। यह भाषण सच में अत्यंत प्रभावित करने वाला था। ये सही बात है कि ये भाषण अत्यंत बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला था, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मस्त था, क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष के बीच में नहीं बोला होता। एक समझदार आदमी एक पढ़ा लिखा भाषण देता है तो उसका अलग ही बात रहता है, वही बात है। ठीक, ये देख लीजिएगा, कोई भी लिख लीजिएगा तो बहुत 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 बढ़िया होगा, ठीक है ना। देख लीजिए, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप DM करिए, समझे, मैसेज करिए, फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।